Good morning, students. Today we will continue chapter 2nd of history for class 11th, and chapter name is the writing and city life ancient Mesopotamia. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की क्या विशेषताएं थी. Urban centers involved in various economic activities such as food production, trade, manufacturers and services. जो शहरी केंद्र थे उसमें बहुत सारी या कई आर्थिक प्रक्रियाएं होती थी, जैसे कि भोजन का उत्पादन करना, व्यापार करना, अलग अलग बिल्डिंग्स को बनाने का काम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज और सेवाओं का आदान प्रदान जो है वो सभी अर्बन सेंटर में शहरी केंद्रों में होता था. सिटी पीपल वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट. शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे. द कार्वर ऑफ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रोंज टूल कलर स्टोन. जो स्टोन से सील बनाने वाले जो कार्वर्स थे यानी कि जो उनके ऊपर नक्काशी का काम करते थे या स्टोन को अच्छी तरह से गढ़ने का काम करते थे, उन्हें ब्रोंज टूल की आवश्यकता होती थी यानी कि तांबे के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी और उसके साथ साथ कलरफुल स्टोन्स की भी ज़रूरत उन्हें पड़ती थी यानी कि ऐसे पत्थर जो अलग अलग कलर के हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें दूसरे लोगों पर आश्रित रहना पड़ता था. द ब्रोंज टूल मेकर needs metals charcoal so they depend on the product or service of other people. दो ब्रोंज टूल मेकर्स थे यानी कि ब्रोंज के जो औजार बनाने वाले लोग थे उन्हें मेटल्स के लिए और चारकोल के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता था. तो इस तरह से दूसरे प्रोडक्ट पर, दूसरे वस्तुओं पर और दूसरे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता था. तो इस तरह से जो कार्वर्स थे, स्टोन सील के बनाने वाले जो लोग थे, उन्हें ब्रोंज टूल मेकर पर डिपेंड रहना पड़ता था और जो ब्रोंज टूल मेकर हैं उन्हें प्रोडक्ट पर और दूसरे लोगों की सर्विसेज पर डिपेंड रहना पड़ता था. द डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ. शहरी जीवन का एक चिन्ह किसको कहा जाता था? जो अलग अलग लेबर्स हैं, जो मज़दूरों को बांटा गया था, वो भी अर्बन लाइफ में ही हमें देखने को मिला, शहरी जीवन में ही हमें देखने को मिला. तो ये अगर लेबर ऑफ डिवीज़न शहरों में था तो इसका मतलब ये है कि सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे ही होंगे यानी कि सामाजिक संगठन का होना भी आवश्यक हो जाता है अगर वहाँ पर लेबर्स को डिवीज़न में रखा जाता है. तो फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स. शहर में जो अलग अलग तंत्र को या फिर अलग अलग बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ईंधन की, मेटल की और अलग अलग तरह के पत्थर की और लकड़ी की आवश्यकता होती थी. तो ये अलग अलग स्थानों से या कई स्थानों से इन्हें मंगवाया जाता था. देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम फ्रॉम द विलेज टू द सिटीज़. यहाँ पर हम लोग कहेंगे देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन कि अनाज की जो डिलीवरी है वो करवाई जाती थी. उसके साथ साथ दूसरे फूड आइटम्स यानी कि दूसरे खाने की जो वस्तुएं हैं उनको भी भेजा जाता था विलेज से. कहाँ पर? सिटीज़ में. यानी कि अलग अलग विलेज से अनाज की और फूड आइटम्स की सप्लाई की जाती थी, उनको यहाँ पर भेजा जाता था. दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज़ नीडेड. इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अगर इतना सारा सामान गांव से शहरों में पहुँचाया जा रहा है तो इसका मतलब एक आयोजित स्तर पर ट्रेड का होना आवश्यक है यानी कि व्यापार जो है वो आयोजित तरीके से होना चाहिए और उसके साथ साथ स्टोरेज जो है वस्तुओं का वो भी बिल्कुल सही ढंग में होना आवश्यक है. इन सच ए सिस्टम सम पीपल कमांड्स एंड दोज
अदर ओबे। तो एक सिस्टम बनना शुरू हो गया, एक तंत्र बनना शुरू हो गया, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो कमांड देते थे कि किस तरह से ट्रेड होगा या किस तरह से दूसरी चीज़ें होंगी, और कुछ लोग ओबे करते थे, यानी कि उसका पालन करते थे कि उन्हें व्यापार किस तरह से करना है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन बन गई समाज के अंदर, एक जो कमांड दे रही है और दूसरे जो उस कमांड को ओबे कर रही है, यानी कि उसका पालन कर रही है। अर्बन इकोनॉमिक्स ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड। अर्बन इकोनॉमी में, यानी कि शहरी जो अर्थव्यवस्था थी, इसमें एक चीज़ की आवश्यकता और हो गई, और वो थी रिटन रिकॉर्ड। यानी कि जो भी चीज़ें ली जा रही हैं या बाहर भेजी जा रही हैं, उनको लिखित व्यवस्था में रखना जरूरी था, उनके लिखित दस्तावेज रखना आवश्यक हो गया था। मूवमेंट ऑफ गुड इनटू सिटीज़। अब शहरों में किस तरह से वस्तुओं को भेजा जाता था, उनको मूव करवाया जाता था। फूड रिसोर्सेज वर अबंडेंट इन मेसोपोटामिया बट लैक स्टोन वुड मेटल। फूड रिसोर्सेज अगर हम लोग कहें, उसकी मात्रा मेसोपोटामिया में बहुत अधिक थी, यानी कि मेसोपोटामिया बिल्कुल रिच था अगर वहाँ पर हम भोजन उत्पादन की बात करें तो, लेकिन वहाँ पर पत्थर की, ठीक है, लकड़ी की और मेटल्स की कमी, भारी मात्रा में कमी देखने को मिली। सो दे इम्पोर्टेड वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, स्टोन फ्रॉम टर्की एंड ईरान। इसीलिए वो क्या इंपोर्ट करते थे, क्या चीज़ खरीदते थे? लकड़ी, कॉपर, टिन, सिल्वर यानी कि चांदी, गोल्ड, सोना, शेल, ठीक है, स्टोन, और स्टोन को पत्थर, कीमती पत्थर जो हैं वो टर्की और ईरान से खरीदे जाते थे। दे एक्सपोर्टेड देयर टेक्सटाइल एंड फूड रिसोर्सेज। वो अपने भोजन के संसाधनों को और कपड़ों को एक्सपोर्ट करते थे, भेजते थे। ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधनों का संचार होना भी आवश्यक था यदि व्यापार का विकास करना जरूरी था। तो यानी कि व्यापार के विकास करने में यातायात के साधनों का विकास करना भी अति आवश्यक था। द कैनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स वर रूट्स फॉर गुड ट्रांसपोर्ट। और नदियों से जो नहरें बनाई जाती थी, उसके साथ साथ जो प्राकृतिक धाराएं थी, वो क्या डेवलप कर देती थी? वो रिवर लाइन रूट को डेवलप कर देती थी, यानी कि नदियों के द्वारा या पानी के द्वारा वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत बन जाती थी। इरफ्टस बिकम अ वर्ल्ड रूट। और इरफ्टस जो नदी है वो एक संसार का रूट बन चुके थे, यानी कि संसार के लिए एक अच्छा रास्ता बन चुके थे, क्योंकि इरफ्टस नदी जो है वो बहुत सारे देशों को कवर करते हुए बहती थी। तो मेसोपोटामिया जो है वो इरफ्टस रिवर को यूज़ करते थे अपने वर्ल्ड में ट्रेड को करने के लिए, यानी कि संसार में व्यापार को करने के लिए। तो यहाँ तक अभी आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।